सो है माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, मैड गर्ल लव स्टोरी के पिछले वर्ड में तो हम लोगों ने देखा ही था कि अब यहाँ पे हमारी जो सामान था वो तो फाइनली अपने अंकल को समझा बुझा के सारा को अपनी घर लेके पहुँच चुकी थी। बट क्या बोलूँ, उसे क्या पता था कि यहाँ आते ही उसे अपने अंकल के साथ इतना बड़ा पंगा हो जाएगी। उनके साथ इतना बड़ा पंगा, इतना बड़ा झगड़ा, मतलब उसने तो करना नहीं चाह रही थी, बट उसके अंकल भी काम कहा थे। एक्चुअली उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने नहीं चाहती थी कि इस घर पे इन लोगों के अलावा दूसरी कोई भी आए, यहाँ पे हक जताए, यहाँ पे मतलब उनकी डर था कि कहीं उसकी प्रॉपर्टी पे कोई हक न जताने आ जाए। क्योंकि बचपन से अब तक सामान की जो भी सारी प्रॉपर्टी थी उसकी पापा की डेथ होने के बाद इन्होंने संभाल रखा था, उन्होंने संभाल के आ रही थी। बट अब जब से सामान बड़ा हो चुकी थी तब से सामान खुद अपने बिजनेस को संभाल रही है। हाँ, उन्होंने भी कभी कभी जाया करती थी, बट अब सारी की सारी सिर्फ सामान के हाथ में थी सब कुछ। इसलिए अब इन्हें थोड़ा जलास होने लग जाते और दिल में उनकी प्लान तो कुछ और ही था। क्या जो भी है वो तो हमें आगे ऐसे पता चली जाएगी ना। सो अब हम फोकस करती है आकाश की तरफ। बेचारा आकाश, वो तो पूरी रात बस एक हॉस्पिटल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, बस घूमते रहती है। बट पूरी रात खत्म होने को आ रही थी, लेकिन कहीं पे उसे सायरा की अतो पता बिल्कुल नहीं मिला था। और उसके बाद फाइनली उसने सैड होके सीधा बार में चले जाती। वहाँ जाके वो ऐसे ड्रिंक्स करती, और अब तो मानो जैसे सुबह की 4 बज रही होती है, पर फिर भी वहाँ से निकालने की कोई नाम ही नहीं ले रही थी। वो अभी तक पी जा रही थी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती, जिस पे वहाँ पे जो बॉय था वो आती कि अरे भैया जी, अब निकलिए ना, हमें बंद करनी है, हमारी भी घर है, हमें घर जाना है, हमें भी रेस्ट करनी है ना, और नहीं तो फिर से कब ये शॉप खोलेंगे, प्लीज़ अब अभी आप निकाल जाइए, हमें ये बंद करना है। जिस पे आकाश इसका कलर पकड़ लेती कि मैं पी रही हूँ मेरी पैसा से, इसमें थरी क्या। जिस पर कहती अरे भैया जी, कलर तो चोरी है, अरे बट पैसा की नहीं है, बट शॉप बंद करने की हमारे पास और टाइम नहीं है, देखिए ना, अरे सुबह के 4 बज रहा है, फिर हम कब घर जाएंगे। जिस पर कहती मैं तो नहीं जा रही, तुझे जो करना है तो कर ले। जिस पर कहती क्या ज़बरदस्ती भैया जी, आपको निकालना ही पड़ेगा, और वैसे भी आपकी हालत तो देखिए, अब आपको ढंग से खराब ही नहीं हो जा रहा है, फिर अब छोड़ दीजिए, हम और नहीं दे सकते अब तो। जिस पर कहती मैं कह रही हूँ ना, मुझे पीना है तो मैं और पीऊँगी, जितना मर्जी उतना पीऊँगी, इसमें तेरी क्या, मैं कह रही हूँ ना, वो बटल मुझे दे दो। जिस पर कहती नहीं मैं नहीं दूँगी, कहती मैं कह रही हूँ दे दो। पर वो एकदम से अपनी पीछे ले लेती कि नहीं हम और नहीं दे सकती, हमें ये सब बंद करनी है, अब जाइए। जिस पर एकदम से उस आदमी की कॉलर पकड़ लेती और बस उसे पीटना स्टार्ट कर दी थी। जिस पे आप वहाँ पे ज़्यादा लोग वगैरह बिल्कुल नहीं था, जस्ट शॉप में जो भी सारे लोग वगैरह था वही थी। जिस पर सारी की सारी आ जाती और उसे सुराने की कोशिश करती। बट जो आकाश था भाई, वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, ऊपर से टल्ली भी थी, पर उसे हो नहीं रहा था। बट फिर भी उस आदमी को पिटी जा रही थी। जिस पे वहाँ पे जो भी सारे लोग थे वो लोग अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आकाश को पकड़ ली थी, बट आकाश उन लोगों को भी पीटने लग जाती। इसलिए अब वो लोग भी सहन नहीं करते। गुस्से में अब आकाश को भाई सारी की सारी मिल के बुरी तरह से पीटती। आकाश अब तो खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, और कैसे कर पाती भाई, उसने इतनी सारी पी रखी थी, उससे टल्ली हो चुकी थी। वो तो उससे तो मतलब जैसे चला भी नहीं जा रहा था ढंग से, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। बट फिर भी गुस्से में उन लोगों को पीटना चाह रही थी, लेकिन उससे हो नहीं रहा था। उल्टा वो सारी मिल के आकाश को बुरी तरह से जख्म कर दी थी, और फिर एकदम से अंदर से बाहर लेके आती और फेंक दी थी, और वो लोग बन करके बस वहाँ से निकाल जाती। इधर जो आकाश था वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभालती, और फिर बहुत ही मुश्किल से एक कैब कर लेती।
क्योंकि उसकी जो हालत था, उस हालत में उसे अपनी कार में बैठाने को कोई तैयार नहीं थी। उल्टा ऐसा भी नहीं हो पा रहा था कि वो खुद अपनी कार पे बैठे और अपनी कार पे ड्राइव करके वो घर आए, ऐसा हालत भी नहीं था। इसलिए बहुत ही मुश्किल से कैब कर लेती और फिर अपने घर आ जाती। भाई वो जब अपने घर पे एंट्री करती है ना, तब तो एकदम से क्या बोलो, 4 से 4:30 बज चुकी थी। और उसकी जो मॉम था, उन्होंने बिल्कुल नहीं सोई थी। उन्होंने पूरी रात ऐसे टहल के गुजार दिया था। और जैसे ही आकाश अंदर आ रही होती है, उसी वक्त उन्होंने भी अपनी उम्मीद एकदम से छोड़ चुकी थी कि और नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो घर आएगी। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे उसे ढूंढ के लाना पड़ेगा, और नहीं तो वो नहीं आएगी। तो उन्होंने ऐसे बोल के ना अपने रूम की तरफ जाने वाली होती, पर इतने में हल्का सा आवाज़ होती, क्योंकि आकाश अंदर आ चुकी थी और उसके अंदर आते ही वो किसी से टकरा जाती और थोड़ा सा आवाज़ होती, जिस पर उसकी मॉम टर्न होती। तो उन्होंने आकाश को देख लेती, आकाश गिरने वाली होती, तो उसकी माँ चिल्लाती थी कि आकाश क्या हुआ बेटा। तो उन्होंने ऐसे बोल के ना भाग के आकाश के पास आती, उसे पकड़ने के लिए जैसे आगे बढ़ती, बट एकदम से रुक जाती कि फिर क्या है, तूने शराब पिया। जिस पे आकाश अपनी मॉम की बात सुन के एकदम से पागलों की तरह हंसने लग जाती कि अरे मॉम, जिस फैमिली में आपकी तरह ना समझ पेरेंट्स है, उस फैमिली की बच्चियां तो थोड़ा सा ड्रिंक कर ही सकती है ना। इसमें शॉक्ड होने की क्या बात है ना। जिस पे उसकी बात सुन के उसकी माँ को गुस्सा आ जाती कि बकवास बंद करो। पर ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने की? हाँ, मैं कब से देख रही हूँ, दिन दिन तुम्हारी बदतमीजी बढ़ते ही जा रहा है। कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं अभी भी कुछ नहीं कहूँगी, बस सुनते रहूँगी, समझिए तुम। जिस पे तो अब भाई नेशी की हालत में हमारी आकाश भी अपनी मॉम पे बहुत ही ज़ोर से चिल्ला दी थी कि डोंट शाउट मॉम, डोंट शाउट। और कितना चिल्लाएंगे और किसे मना करेंगे हम। उसकी और कोई ज़रूरत नहीं है मॉम, कोई ज़रूरत नहीं। अब जो चाहती थी वो हो गया ना, वो फाइनल हो गया। अपने कह दिया ना कि शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। अब पराया कर दिया ना, उसको उस सायरा से अलग कर दिया ना। बहुत अच्छा किया मॉम, बहुत अच्छा किया। एक माँ होके अपनी औलाद की दर्द नहीं समझा, उसका दिल नहीं समझा। बहुत अच्छा किया मॉम, बहुत अच्छा किया। अपने इस तरह उसके पापा को अपमान किया, उसे अपमान किया। इसलिए तो अब वो लोग कब से जा चुकी है, पता है कब से क्यों गया? आपकी वजह से मॉम, सिर्फ आपकी वजह से। जिस पे उसकी माँ को तो भाई और ज़्यादा गुस्सा आ जाती कि क्या कह रही है तू, और तुझे कैसे पता चला? इसके मतलब तो वो उस गाँव में भी गई थी। जिस पे आकाश कहती हाँ गई थी, मैं गई थी। और सिर्फ गाँव नहीं, जैसे मुझे पता चला कि वो लोग गाँव से शहर के लिए निकाल चुकी है, वो भी से डॉक्टर दिखाने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए। फिर मैं पूरी रात शहर में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे मैं इस सारा को नहीं ढूंढा, पर सारा मुझे नहीं मिला मॉम, मुझे कोई भी नहीं मिला, मुझे कोई भी नहीं मिला। पता नहीं मैं उसे कभी ढूंढ पाऊंगी कि नहीं, क्या वो मेरी जिंदगी में कभी आएगी या। तो इतने में उसकी मम्मी कहती बेटा शांत हो जा, जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ उसे। आगे तेरी अच्छा सा लाइफ पड़ा है बेटा, इसलिए कह रही हूँ
हमारी सोसाइटी की एक अच्छा सा लड़की देख के उससे शादी कर ले, अच्छा सा घर बसा ले। फिर फुफुल में उस पागल लड़की की वजह से अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करी है? हाँ बेटा, बेटा मैं तेरी भलाई चाहती हूँ और कैसे समझाओगे? हाँ तो क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे? मैंने कितनी बार कहा कि वो लड़की पागल है, पागल है, पागल है। जिस पे आकाश तो ऐसा हंस देती कि क्या बोला? शादी? सारा अलावा किसी और को? वो तो कभी नहीं हो सकता माँ, वो कभी नहीं हो सकता। और क्या कहा? पागल? पागल भी एक ना एक दिन ठीक हो सकती है, ऑफ कोर्स ठीक हो सकती है, पर उसके लिए ना सही, केयरफुल और एक अच्छा सा फैमिली चाहिए। पर क्या आप वो दिया? नहीं ना। जो आप दे सकती थी माँ, पर अपने नहीं दिया। जो आप कर सकती थी फिर भी अपने नहीं किया। फिर तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। फिर अपने नहीं किया, अपने कुछ भी नहीं किया। अरे हर इंसान को एक मौका देना चाहिए था। फिर अब क्यों नहीं दिया मॉम? क्यों नहीं? उल्टा क्या किया? बोलिए। उस सीधे साधे इंसान को अपमान किया। क्यों मॉम? क्यों? 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 इसलिए है ना कि आपके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, नाम है, इसलिए है ना। पर एक बात अच्छे से याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी, ये पैसा आपको कभी चैन नहीं देगी, ना सुकून नहीं मिलेगी और नहीं आप कभी भी खुश रह पाएंगे। नो, नेवर। आपकी अंदर जो घमंड है ना पैसा की, ये एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगी, ये मैं कह रही हूँ। अब कभी नहीं खुश रह पाएगी, कभी नहीं। तो भाई आकर जब इस तरह से अपने मुँह के सामने कह रही होती है ना, जिस पर तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती, बहुत ज़्यादा, और एक सेकंड भी वेट नहीं करती। नहीं तो उन्होंने तो मतलब गुस्से में अपनी एकलौते बेटे की गालों पे बस लगा दी थी कि आकाश चुप हो जा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे बेटे जिसे मैं इतने प्यार करती हूँ, बचपन से अब तक इन्हीं हाथों से इतनी मुश्किल से पाल पोस के बड़ा किया, वो मुझसे इस तरह से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी की अभी निकाल जाए यहाँ से। मैं तुझसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, और नहीं मैं तेरा चेहरा देखना चाहती हूँ। निकाल जाओ अभी की अभी। जिस पर आकाश एकदम से हंसने लग जाती। आपको क्या लगता है माँ कि इतनी कुछ होने के बाद भी मैं इस घर पे रहूंगी? नहीं, मुझे भी नहीं रहना यहाँ पे, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। जिस मॉम ने अपनी संतान को नहीं समझा, उसके दिल नहीं समझा, उसके प्यार को नहीं समझा, फिर वहाँ पे मैं कैसे रह सकती हूँ? मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। रहे अब अकेली आपकी इस बड़ा सा घर पे, अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसा लेके, पर मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए माँ, कुछ नहीं। मुझे अभी भी बस सहारा चाहिए, बस सहारा। फिर याद रखिएगा, वो जहाँ पे रहे, पर मैं एक ना एक दिन उसे ढूंढ के ही रहूँगी और अपना भी बनाऊँगी, पर अब कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं। तो अगर ऐसे बोलती और बस एटीट्यूड के साथ उस घर से उसे वक्त निकाल जाती। उसकी माँ ने गुस्से में तो कह दिया था कि निकाल जा, बट ऐसे वो निकाल जाती। भाई पीछे से एकदम से भागने लग जाती कि आकाश 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 रुक जा बेटा, आकाश आकाश। बट कहाँ आकाश रुकने वाली थी, वो तो बस वहाँ से गुस्से में निकाल जाती। उसकी मॉम ने सार पकड़ के बैठ जाती। मैंने क्या कह दिया?
कि मुझे पता था उसके गुस्से के बारे में। जब वो गुस्से में होते वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है, उसके सर घूम जाती है। सब कुछ सुनने के बाद भी मैंने पता नहीं यहाँ पे कहाँ जाएगी। आकाश बेटा, तूने तूने सिर्फ मेरी गुस्सा देखा, मेरे अंदर का वो प्यार वो नहीं दिखाई दिया। तू क्यों एक पागल लड़की के पीछे पड़ा है बेटा? उसके साथ तू कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहती है? हाँ, मैं कितनी दफ़ा बोला कि वो लड़की तेरी लायक नहीं है। वो लड़की सच में पागल है बेटा। वो लड़की तेरे लिए पानी ही नहीं है, पानी ही नहीं है। तो भाई उन्होंने तो अब एकदम से रोने लग जाती है ना अपनी औलाद के लिए कि पता नहीं अभी कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कहीं फिर से बाहर जाके शराब के नशे में डूब ना जाए। यार मैंने क्या किया, क्यों मैंने बिना जाने उस घटिया मनोज लड़की की फोटो दिखाया? अगर नहीं होती ऐसा फिर मेरी बेटी की हालत ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर तो अब उन्होंने ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा रोने लग जाती, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है ना अपनी बच्ची के लिए, क्योंकि आकाश के अलावा इनके भी कोई नहीं था, और उधर आकाश को भी अपनी मॉम के अलावा कोई नहीं था। बट हमारी आकाश और प्यार में इतनी ज़्यादा अंधी हो चुकी थी। अपनी माँ की आंसू, अपनी माँ की वो सैडनेस, उसकी माँ की वो दर्द उसे मतलब से फील ही नहीं हो रहा था, उसे कोई फिक्र ही नहीं हो रहा था। वो बस गुस्से में वहाँ से चले जाते। उसको तो मुझे लगता कि आकाश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, उसे शराब पसंद थी, उसे अच्छी लगी थी, बट इतना एक नज़र देखने से इतना प्यार, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। किसी को एक बार देखने से, एक नज़र, एक फ़ोटो में देखने से इतनी ज़्यादा प्यार हो सकती है। हम शॉक। बट उसे हो चुकी थी प्यार भाई, उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो चुकी थी। वो मन जैसे एकदम दीवाना, एकदम आवारा हो चुकी थी सायरा के प्यार में। फिर उधर हमारे सायरा को क्या है पता था, वो तो मैड से पागल से लड़की, उसे तो एकदम से नींद नहीं आ रही थी। वो बस इधर उधर करवट बदल रही होती है, और उसको तो उसे इसलिए नींद नहीं आ रही थी भाई क्योंकि वो बहुत आराम से सोई होती है। उसकी जो बेड था वो सिर्फ बेड नहीं था भाई, वो तो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम से पिल्लो जैसा था। वो जैसे जिस मुलायम से पिल्लो का महक करके सो जाती है ना, बहुत ही सुकून से आराम से उसे करने से ना बहुत सुकून मिलती है भाई, बिल्कुल वैसे। बट उसे सुकून की, चैन की और आराम की क्या फ़र्क पड़ती है? उसे तो कुछ फील ही नहीं होता, इसलिए उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो सोती है बट जैसे उसे फील होती ना कि अरे यार गद्दी की जैसे मैं नीचे क्यों घुस जाती हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे नहीं यहाँ पे रहना, मुझे यहाँ पे नहीं सोना, मुझे तो एकदम से ज़मीन पे सोना है। हाँ, तो ऐसे बोल कर ना वो एकदम से नीचे उतर आती और ऐसे पिल्लों को पटक देती कि मुझे यही सोना है। हाँ, तो ऐसे बोल के बस वो वही मतलब ज़मीन पे फर्श पे सो जाते, और जैसे वो नीचे सो जाती है ना, फिर तो उसे थोड़ी देर में नींद आ जाती और वो सुकून से सो जाती। और इधर हमारी सामान था, वो तो अब तक नहीं सोई थी, वो जाग रही थी, और उसके दिमाग में अभी भी हर बात ही चल रही होती है ना, हर एक बात तो उसके दिमाग में ऐसे रिपीट होने लगती है, हर बात एकदम गाँव से स्टार्ट करके यहाँ अपनी अंकल की बात तक, सिद्धार्थ डॉक्टर ने भी जो कहा था उसके बारे में भी सोच रही होती है। सारे के पापा ने जो कहा था कि अपनी बेटी की शादी तय हुआ था वो टूट गई है, सिर्फ उसकी आदत की वजह से वो भी सोच रही होती है। इधर उसके अंकल ने भी जो कहा था कि पता नहीं कहाँ से उन पर गवार उठा के लेके आई हो, अगर उसे ट्रीटमेंट करना है, उसे मदद करनी है तो
वो कर दो ना, मना किसने किया, बट अपने घर से नहीं, वो हॉस्पिटल रख के भी तुमने उसकी मदद कर सकती हो, बट पता नहीं तुमने उसे यहाँ क्यों लेके आई। फिर वो भी सोचती कि हाँ, अंकल ने जो कहा वो भी तो सही था, पर मैं उसे यहाँ, फिर एकदम से चुप हो जाते। उसकी मासूम सी चेहरा, उसकी वो हरकतें, उसकी वो शरारती बस उसके आंखों के सामने घूमने लग जाती, और फिर एक प्यारी सी स्मेल आ जाती कि नहीं, सुबह वह कैसे सो रहा थी, अगर अगर उसके साथ उल्टा सीधा हो जाए तो नहीं नहीं नहीं, वो यही रहेगी मेरी घर पे, मेरे पास, वो रहेगी, हर कोई इसके नज़र रखेगी, उससे उससे प्यार करेगी, उसकी जो भी चीज़ें ज़रूरत होगी वो सब कुछ दे सकती है, और अगर वह रहे फिर उसकी मदद नहीं करेगी, सिर्फ एक नर्स होगी, पर वो भी तो हर टाइम नहीं होगी ना। फिर नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, सारा यही रहेगी मेरी घर पे। हाँ, और फिर एकदम से उठ जाती, वो बाहर आती, थोड़ा सा टहलती, और फिर साइड पे जाके स्मोकिंग करने लग जाती। हाँ, उसकी बुरा कुछ भी आदत नहीं था, बट वो कभी कभार जब टेंशन में होती है वो थोड़ा सा बस स्मोकिंग कर देती है। फिर वो सारा के रूम की तरफ जाती, वहाँ पे ऐसे जाके देखने की कोशिश करती, तो देखती ओह माय गॉड, सारा कहाँ गई, वो तो बेड पे है ही नहीं। फिर वो इधर उधर ऐसे ना ढूंढने लग जाती, अंदर आती और रूम देखती, बट नहीं था। पर जब जहाँ से वो बाहर निकालनी होती है ना, तब देखती कि भाई वो तो बेड के दूसरी साइड पे ऐसे पर्स पे पड़ा है, वही सो के वो ऐसे खराटा मार के सो रही है, तो उसे त्रासी आ जाती ये बच्ची भी ना, जरूरत ही नहीं से सोने की। और फिर उसके पास जाते, उसे धीरे से उठा के ऐसे ना बेड पे सुला देती, और फिर ऐसे ही थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करती है ना भाई, सारा तो थोड़ा सा और आगे आ जाती, जिसमें समन की जो हौद होती है वो एकदम से उसके बड़ी के नीचे पड़ जाती, और सर की जो फेस था वो एकदम से सनल की फेस के करीब आ जाती। सारा नींद में थी, उसकी जो सांस था वो थोड़ा गहरी गहरी सांस सो रही होती है, और जो हमारी सामान था गॉड पता नहीं उसे क्या हो जाती, तो वो हैरान होके सारा को दिखने लग जाती, उसका हार्ट बीट भी थोड़ा सा उसे धक धक करने लगती, और सायरा हटो ना, सायरा, पर सायरा वो कहाँ हट रही होती है, वो मतलब वो तो हर ज़्यादा पास आ रही होती है। इधर जो सामान था वो तो अपने हाथ चुरा ही नहीं पा रही थी कि यार अब क्या करूँ, सायरा, पर सायरा सुकून से सो रही थी, और उसकी जो हाथ था ना वो भी और टाइटली पकड़ ली थी कि तो ऐसे बोल को फिर से आराम से सो जाती। इधर हमारे जो सामान था वो तो यार मैं कहाँ फंस गई हूँ, सायरा, पर वो हटी नहीं रही थी, और नहीं उसके हाथ को चोरी होती है, जिस पे थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रहती, और फिर कहती यार मुझे भी नींद आ रहा है ना, मैं क्या करूँ, तो ऐसे बोलती, और फिर वो थोड़ा सा वहीं पे ऐसे ना ठीक लगा के बैठने की कोशिश करती, और जैसे वहीं पे थोड़ी देर बैठती है ना, वो तो वहीं पे बैठी बैठी बस सो जाती, और समन से सो जाती, हमारे सायरा तो उसके अंदर एकदम से घुस के सो जाती, क्योंकि उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसने अपनी मौसी के साथ सो रही है, इसलिए वो सामान की बहुत ही ज़्यादा पास आके सो जाती, वरना एकदम से उसके शोल्डर पे सर रखे, और इधर सामान, उसे तो कुछ भी नहीं पता होता, वो तो वही नींद में थी, क्योंकि उसने तो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी, ऊपर से 2 दिन गांव में थी, उसने बिल्कुल नहीं सोई थी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही थक चुकी थी, इसलिए सोने के साथ साथ उसे नींद आ जाती, और वो आराम से सो जाती, और इधर हमारी सायरा वो भी सुकून से सो रही होती है, और इधर उसकी जो अंकल थे भाई उन्होंने बिल्कुल नहीं सोई थी, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा, और गुस्से में बस इधर उधर करी होती है, और उनके साथ साथ उनकी लाडली सी बेटी और एकलौती बेटा, वो दोनों भी अपने पापा के साथ थी, वो दोनों भी अपने पापा को शांत करने की बजाय उल्टा और भी मन जैसे गुस्सा दिला रहा था कि अरे पापा मैंने आपको पहले ही कहा था कि
फिर समन, मुझे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं वो कब और क्या ही कर जाती है। अब क्यों इतनी जल्दी सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया, मुझे तो वो समझ नहीं आ रहा। अरे अच्छा चल रहा था ना, सब कुछ आप संभाल रही थी, बट पता नहीं आपको हो क्या गया, क्यों ही ऐसा किया पता है। अब कुछ भी करो हर बात का जवाब देना पड़ती है, पैसा को भी जवाब देना पड़ती है कि इतना क्यों लगती है, इतना क्या क्या कहाँ गई, मुझे अच्छा नहीं लगता पापा। जिस पे नैना भी कहती, हाँ पापा भैया बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे भी जवाब देना पसंद नहीं है, मैंने पहले कभी जवाब नहीं दिया, बट आप कैसे अचानक। पापा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहा था, आप संभाल ली थी, वही ठीक थी। जिस पे उन्होंने कहती, हाँ पर और कितनी संभालूँ, इस सारी प्रॉपर्टी तो उसकी है ना, उसकी पापा की मतलब उसका। पर कोई ना, वो बहुत जल्दी फिर से हमारे पास आ जाएगी। जिस पर उनकी बेटा कहती, अच्छा पर वो कैसे, मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से आपके पास वापस आ जाएगी। जिस पर उन्होंने कहती, अरे बेटा धीरे धीरे, थोड़ा धीरज तो रखो, सब्र तो रखो, फिर देखना पहले एक बार बस तुम दोनों की शादी हो जाए। जिस पे तो भाई अब जो नैना था उसे गुस्सा आ जाती, क्या क्या क्या, क्या पापा। जिस पे कहती, हाँ अगर एक बार तुम्हारी भैया से उसका शादी हो जाए फिर देखना सब कुछ फिर से मेरी हाथ में आ जाएगी। तो भाई अब तो उसकी जो चेहरा था ना, उसकी जो फेस था ना, ओह गॉड, वो तो एकदम से ग्ला करने लग जाती और मुस्कुराने लगती और शर्माने लगती। ओह माय गॉड, लगता है उसकी शादी अभी होना है यार, वो ऐसे बिहेव करने लग जाती जिसमें नाना को गुस्सा आ जाती, क्योंकि वो नहीं चाहती भाई कि सावन का शादी अपने भाई से हो, क्योंकि उसके मन में तो कुछ और ही था शायद, इसलिए कहती कि क्या कह रही है पापा, मुझे नहीं लगता कि समन भैया को पसंद करती है। जिस पे तो भैया बहुत ज़्यादा बराक जाती कि हाँ ऐसे कह रहा है जैसा मुझसे नहीं तुझसे पसंद करती है ना, कोश तो कोई लड़का होती। जिस पे वो कहती, हाँ पसंद होने के लिए ना कोई लड़का होने की ज़रूरत नहीं पड़ता, वो कभी और किसी को भी हो सकती है, इसलिए अब तो वो बंदी रखिए। जिस पे उसके पापा एकदम से चिल्ला देते कि ना बस भी करो, क्या लगा रखा अपने भाई बहन ने मिल के, हाँ जाओ दोनों के दोनों अपने अपने रूम में चले जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दो, मेरी सर घूम रहा है, जाओ तुम दोनों। एक तो उसने दिमाग ख़राब कर दिया और अब तुम दोनों भी, और पता नहीं है मैं कहाँ फंस गई, निकलो दोनों के दोनों। जिस पर उसके पापा ने दोनों को चिल्ला कर अपने रूम से एकदम से निकाल ली थी, दोनों के दोनों अपने अपने रूम में चले जाती और फिर उसके पापा ने बेड पे आती और फिर उन्होंने भी सो जाती। उधर वो दोनों भाई बहन भी अपने अपने रूम में जाके सो जाती, बट नैना उसके मन में तो किस और ही चल रहा था उसे। अब वो अपने पापा की बात सुनकर थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था कि शादी भैया से नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर मैं अपने पापा को कुछ कह भी नहीं सकती। सामान कोई ना, मुझे सुबह से बात करनी पड़ेगी इससे पहले कि पापा भैया की शादी उससे करे, उससे पहले मुझे बात करनी है। हाँ तो अभी ऐसे ही सोचता है, बस सो जाती। और अब हम आती है अगले मॉर्निंग, सुबह होते ही मयांक था और सामान को अपने रूम में बुलाने जाती, पर और डर पर नक नक करती, लेकिन डर तो पहले से खुला पड़ा था। तो अंदर जाती कि सामान कहाँ है यार, ऑफिस नहीं जाना है क्या, हाँ सामान। बट अंदर तो कोई भी नहीं था कि यार कहाँ चली गई, कहीं वक्त पे तो नहीं। हाँ हो सकती है, एक काम करती हूँ मैं उस नहीं पहले मैं सारा को उठा देती हूँ, फिर अंकल को भी तो उठाना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही उसके वो सारा के रूम में जाती, वो नक नक करती, पर उसके रूम भी खुला हुआ था। तो ऐसे हल्का सा झाँक के अंदर देखती कि ये पगल घर क्यों आ रही है, पता नहीं घर की हालत क्या ही कर दी। पर उस ऐसे जाके देखती कि अरे यार सामान
तो ऐसे बोल के अंदर आती हूँ, पर सामान तो अभी भी सो रही होती है, वो भी सायरा को हक करके। तो मैं कहती यार सामान कहाँ सोई है, हाँ सामान। तो एकदम से उसकी आँख खुल जाती और वो जैसे आँख खुलती वो एकदम से सायरा से दूर हो जाती कि हाँ हाँ मयंक क्या हुआ। तो मैं कहती अरे यहाँ क्या कर रही है, खुद के रूम छोड़ के यार इस बात। तो एकदम से रुक जाती कि हाँ वो हाँ वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ना, सर दुख रहा था, इसलिए बस यहीं पे सो गई थी। हाँ मैं रूम में जा रही हूँ। हाँ तो कहती हाँ ठीक है। तो समझ ऐसे ऐसे टान होती, इतने में सायरा भी जग जाती कि ओह ओह ओह। तो ऐसे ऐसे गाने लग जाते। समन पीछे मरती कि सायरा सायरा। तो कहती क्या हुआ, मुझे थोड़ा और सोना प्लीज। तो कहती अच्छा ठीक है जाओ जाओ मैम इधर आओ। तो ऐसे बोल के बाहर आ जाती थी। तो अब बाहर आते ना दरवाजे को हल्का सा ऐसे लगा दी थी और फिर कहती हाँ क्या हुआ, इतनी सुबह इतना सुबह, टाइम तो देखिए ना बज चुकी है, अब वो हॉस्पिटल जाना था ना इसलिए बुलाया, पर अब तो रूम में थी ही नहीं, इसलिए सोचा था कि सारा को जगा दो, पर अब यह। तो कहते हाँ वो छोड़ो ना, वो काम करो सारे के पापा को बुला दो, मैं शावर लेके आती हूँ। तो कहती ठीक है। और फिर कहती एक मिनट क्या अंकल ने ना जगी है। तो कहती नहीं वो लोग तो भूरी गदा बेच के छोड़ा है, जिस पे कहती छोड़ो। फिर मैं जाके सारे के पापा को भी जगा दी थी, और उन्होंने तो पहले क्योंकि उनकी आदत था सुबह सुबह जगने की, इसलिए उन्होंने तो काफ़ी पहले ही शावर वगैरह लेके अच्छे से तैयार हो चुकी थी। अब बस उन्हें यहाँ से निकालना था, बस सामान से मिलना था, सायरा से मिलना था। ओके, इसलिए अब बस उन्होंने वेट करी थी। तो मैं उनसे ऐसे आती कि अरे अंकल अब तो पहले से तैयार है, ऐसा कोई ना आइए इधर ब्रेकफास्ट तैयार है। तो उन्होंने कहती अरे नहीं पहले बच्चियों को बुलाओ, मुझे उन दोनों से मिलना है। तो कहती बच्चियों, अरे अब की बच्ची तो अभी भी सो रहा है ना, पर सामान अभी आ रहा है, अब बस वेट कीजिए। तो इतने में मतलब थोड़ी देर में सामान भी तैयार हो गए, एकदम से नीचे आ जाती। तो उन्होंने अपने अंकल से मिलती कि अरे अंकल खड़ी क्यों है, आइए बैठिए। फिर वो दोनों ने बैठ जाती। तो इसकी पापा कहती अरे बेटा मुझे निकालना है, अगर सारा को बुला देती मैं उससे मिल के जाती। जिसमें सारा कहती मैम एक काम करो सारा को लेके आओ। तो कहती क्या मैं, फिर सारा नहीं वो मुझसे नहीं होगा प्लीज़। तो कहती क्या मैं कह रही हूँ ना जाओ। तो कहती प्लीज़ मुझसे नहीं होगा, अगर निंसर चौखर मेरे सर पे। मायांग मैं कह रही हूँ जाओ। तो मैं ऐसे डरते हुए फिर से जाती और वो दूर से खड़ी होकर ऐसे बुलाने की कोशिश करती कि सारा सारा अरे उठ जाओ ना तुम्हारे पापा जा रहा है। जिस पे सारा खड़बड़ लेती कि तो क्या हो गया मौसी, पापा तो रोज जाती है ना, फिर से बस हमें जाती है तो जाने दीजिए, मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं मिल रहा है। जिसलिए मैं कहती मैं कोई मासूवासी नहीं हूँ, मैं मयांग हूँ, और ना तुम अभी गांव में नहीं हो, तुम शहर में आई हो और तुम्हारे पापा यहाँ से जा रहा है, अगर तुम्हें मिलना है तो जल्दी आओ, और अगर नहीं मिलना तो ओके तुम्हारे पापा जा रहा है। तो जैसे जैसे मैं बोलती है वो एकदम से उठ के बैठ जाती कि हाँ पापा पापा यहाँ से चले जा रहे, क्या मुझे मिलना है पापा 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 पापा। तो ऐसे चिल्लाते हुए एकदम से नीचे आ जाती। तब उसकी पापा भी भाग के अपने बेटे के पास जाती और उसके सर पे हाथ रखती कि कैसे लग रहा है बेटा, ऐसे नींद तो अच्छे से आई थी ना। जिस पे सारी कहती हाँ पापा बहुत सुकून से आई थी, और पता है मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसकी गोदी में सो रही हूँ। हाँ जिस पे तो एकदम से खांसी खाने लग जाते। मैं कहती हाँ
थी तो ना किसी की गोदी में, तो कहती हाँ क्या, तो कहती अरे नहीं नहीं कुछ नहीं। तो अब वो दोनों फिर से बात करने लग जाती, जिस पे उसके पापा उसे बहुत प्यार से समझाती कि अच्छा ठीक है बेटा, ध्यान से रहो, और हाँ फिर जो कहे वो ध्यान से सुनना, और डॉक्टर की बात भी मानना, ठीक है, मैं जा रही हूँ, बहुत जल्दी आ जाऊँगी। तो कहती पापा पर अब क्यों जा रहा है? तो कहती अरे मुझे वहाँ पे क्लास लेनी है ना, घर पे तो और भी काम पड़ा है ना, तो फिर वैसे भी मुझे यहाँ क्या काम है, यहाँ पे सब है ना, और एक कहाँ है ना, फिर तुम्हारी अच्छे से ध्यान रखेगी। तो इतने में सामान पे पास आती कि मैं हूँ ना, मैं बिल्कुल तुम्हारी पापा का ध्यान रखूँगी। तो कहती सच में ना? तो कहती हाँ सच में। तो कहती अच्छा तो डेली मुझे आइसक्रीम खिलाओगी? तो कहती अच्छा ठीक है खिलाऊंगी, और कुछ? तो कहती मुझे जो अच्छा लगेगी मैं वो बोलूँगी, वो ला दोगी? तो कहती हाँ हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हें जो खाने दिल करे मुझे बस कह देना, या फिर ये मैंग है ना उसे कह देना, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हें जब जो भी चीज़ चाहिए बस इसे एक बार बोल देना। तो कहती हाँ, जिसमें मैं कहती अरे नहीं नहीं मुझे क्यों, मुझे काम है ना, मुझे ऑफिस। तो कहती अरे नहीं कोई ऑफिस नहीं, सब कैंसिल है अब से, तुम बस सारे के साथ रहोगी। अरे यार पता नहीं तुम्हें हो गया समझ। तो कहती चुप हो जाओ, और फिर बात करने लग जाती, जिस पर समन कहती अच्छा ओके, तो अब से तुम मेरी हर बात मानोगी? जिस पे सायरा अपने दिमाग ऐसे ना उंगलियों से टप टप करने लग जाती, मतलब वो हंसने लग जाती। इतने में उसकी पापा कहती अरे बेटा चुचकी रही हो, बोलो कि हाँ ऑफ कोर्स मानूंगी। अरे बोलो ना। जिस पे कहती पहले सोचने तो दो ना। तो कहती अरे और सोचना क्या है, कह दो बस। तो कहती सोच लिया, मैं हर बात मानूंगी आपकी। तो कहती ओके, फिर पता है अभी तुम्हें क्या करनी है? तो कहती अब क्या करनी है, कहीं मुझे पढ़ने वढ़ने की कोई मन नहीं है। तो कहती अरे बाबा मैंने कब पढ़ने को कहा, हाँ मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है, पागल। सुन ध्यान से सुनो, अब तुम पढ़ जाओगी और लोगी, और फिर ऐसा ड्रेस पहन के नीचे आ जाओगी, फिर हम साथ में नाश्ता करेंगे। तो कहती क्या, नहीं नहीं मुझे इतनी सुबह सुबह चाय नहीं लेना, बहुत ठंड लगती है, मुझे नहीं लेना। जिस पे समन कहती मैंने कहा ना अभी शावर लेनी है तो बस लेनी है, ओके। जिस पे उसकी पापा हंसने लग जाती कि अरे बेटा प्रॉमिस किया है ना कि तुम हर बात मानोगी, तो अब तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। जिस पे कहती पापा आप भी। तो कहती क्या आप भी मैं तो जा रही हूँ, और अब से सच में ये जो कहेगी तुम्हें वो हर बात मानना पड़ेगा पक्का। तो कहती कोई ड्रामा नहीं, जल्दी। तो कहती अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। फुट क्या आपको अभी जाना है? तो कहती हाँ बेटा मुझे अभी जाना है। तो कहती अभी जाना है, फिर अपने तो कुछ खाया भी नहीं है, बिना खा के सुबह सुबह। जिस पे समन कहती सारा बिल्कुल सही कहा अंकल, प्लीज़ थोड़ा सा खा लीजिए। तो कहती नहीं बेटा मुझे नहीं खाना। जिस पे सर कहती क्या मतलब कि नहीं खाना, बैठिए मैं खिला देती हूँ ना। तो ऐसे बोल कर ना वो इधर उधर देखने लग जाती है, मतलब उसे हाथ साफ करना था। जिस पे समन कहती अरे उधर, तो भागे उस जो जहाँ पे हैंड वॉश करती वहाँ जाती, तो जल्दी से हैंड वॉश करके वापस आती, और जल्दी जल्दी में अपने पापा को खुद अपने हाथों से खिला देती। उसकी पापा की आंखों पे आंसू आ जाती, सामान जाती, और आगे से शुरू करती कि रिलैक्स शांत हो जाइए, और नहीं तो पता है ना एमी रो देगी। तो उन्होंने अपने आप को शांत करती, थोड़ा सा खा लेती, और फिर अपने बेटी को थोड़ा सा प्यार करती, उस अच्छे से समझाती, और फिर सबको बाय बोल के वैसे निकालने वाली होती। पर उससे पहले समन कहती 1 मिनट अंकल। तो उन्होंने रुक जाती, सामान मयंक की तरफ देखती कि मयंक एक काम करो, कार लेके जाओ और अंकल को अच्छे से ट्रेन पे बैठा के आना। जिस पे कहती ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी में निकलती, बाहर आती, कार लेती, और बेचारे की पापा को लेके वो वहाँ से निकाल जाती। और इधर जैसे अपने पापा चले जाते, सिर्फ बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती। समन उसके पास जाती और उसके आंसू पूछती क्या हुआ,
हमेशा के लिए नहीं गई, समझी ना। तो मैंने पापा वापस बहुत जल्दी आ जाएंगी, और अगर पापा नहीं आया तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें लेके जाऊँगी। तो ये बात सुन के तो सायरा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती कि क्या सच में, तो कहती हाँ सच में। और फिर एकदम से सायरा सामान का खुश के हाथ खा लेती कि थैंक यू सो मच, अब सच में बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। और भाई सायरा सही सामान का कर दिया ना, उसकी हार्ट बीट, उसकी धड़कन एकदम से धक धक करने लग जाती, और उसके सब कुछ एकदम से रुक सा गया हो, उसकी सांस लेना भी भूल गई हो, मतलब बस हैरान हो के उसे देखने लग जाती। और उस इस तरह से किया था ना, ओह गॉड, उस आग में जो सुकून था, जो चैन था ना, क्या बोलो यार। वो तो एकदम से सीधा होके खड़ी हो जाती, वो तो एकदम से मूव भी नहीं कर पा रही थी, और वो एकदम से शॉक्ड। सो गाइस, इसकी आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो सच में एक बहुत घटिया बात है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, टाटा एंड बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।